नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, बहुत बड़े न्यूज़ निकल के आ रहे हैं और ये न्यूज़ का प्रेडिक्शन मैंने अपने पुराने वीडियो पे कर लिया था, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। देखिए गाइस, अपने डिस्क्रिप्शन पे रेफरल वीडियो 1, रेफरल वीडियो 2 बोल के 2 लिंक दे दूंगा। अगर ये सिचुएशन आप लोग पूरा अच्छे से समझना चाहते तो वो 2 वीडियो प्लीज देख लीजिए, आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और इसका प्रेडिक्शन मैंने बहुत पहले ही कर लिया था G20 मीटिंग के टाइम। सऊदी जो क्राउन प्रिंस है, क्या बोला है कि इजराइल के साथ हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो हर दिन धीरे-धीरे क्लोज होता जा रहा है। और ये जो बात है, ये ठीक है, ये बात सऊदी का क्राउन प्रिंस पहली बार ओपनली मीडिया के सामने बोला है, पब्लिकली एक्नॉलेज किया है। पहले ये पब्लिकली कभी एक्नॉलेज नहीं किया था, पीछे से शायद चल रहा था, शायद नहीं चल रहा था, ये सबका एक अंदाजा था, अटकलें था। ओके, उसके बाद देखिए, पहली बात, सऊदी का और ईरान के बीच में डील हो गया, चाइना ने करा दिया, पर आप सबको वो डील के बारे में पता रहेगा, सब कोई वाह-वाह कर रहा था, ठीक है? और उस टाइम मुझे पता था, बहुत बड़े-बड़े एनालिस्ट को पता था कि ये अपने बाहर से शायद डील हो गया, अंदर से सब कुछ ओके नहीं है अभी भी। तो इसीलिए देखिए, ये क्या सऊदी ने क्या बोला है कि ही फर्दर वार्न, मतलब ही मतलब सऊदी ने वार्न किया है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो हम लोग को भी एक न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर ईरान सऊदी का लगभग पड़ोसी है, ठीक है? और ईरान से सऊदी का बनता नहीं है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। तो उसके बाद न्यूक्लियर वेपन आएगा तो ये भी लाएगा। सऊदी जो क्राउन प्रिंस है वो और एक मतलब वार्निंग इश्यू किया है तेहरान को कि लाइक ये न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, हम तुम लोग के ऊपर नज़र करके रखे। अब ये एक बात बताइए, जो चाइना ने जो पूरे दुनिया को बोल दिया सऊदी ईरान का सदियों का झगड़ा हम लोग ने सॉल्व कर दिया, हम लोग सुपर पावर है, हम लोग का इन्फ्लुएंस है, तो सॉल्व कर दिया, तो सऊदी क्यों वार्न कर रहे हैं ईरान को? तो वो सब बाहर से किसी पेपर में सॉल्व हुआ है, अंदर से कुछ सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, ये जो इंटरव्यू है, सऊदी ने जो बताया है कि इज़राइल के साथ हमारा नॉर्मलाइजेशन धीरे-धीरे हर दिन क्लोज़ हो रहा है, हर दिन आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये कौन-सी टाइम पे आया है? जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक नेगोशिएशन कर रहे, यूएस प्रेसिडेंट एक्चुअली पहले तक का जो यूएस का प्रेसिडेंट था, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने क्या कि यूएई और इज़राइल के साथ जो पीस डील था, उन्होंने वो ब्रोकर करवाया। पर अभी सऊदी अरेबिया बच गया था। अभी सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच जो पीस डील है, वो जो बाइडेन कोशिश मतलब जो बाइडेन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये मिडल ईस्ट पे जो यूनाइटेड स्टेट का मिडिल ईस्ट पे सऊदी अरबिया और इज़राइल दोनों बहुत बड़े अलाइज थे, पर दोनों के बीच झगड़ा कहीं न कहीं यूएसए को हमेशा परेशान किया है, ठीक है? एक बात मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझा रहा हूँ, अब थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे देखिए, ये जो अमेरिका और इज़राइल है, ये दोनों फ्रेंड है। अच्छे से समझिए, इधर 3 कंट्री के बात पहले बताऊँगा। अमेरिका और इज़राइल ये फ्रेंड है, पर इज़राइल और सऊदी अरेबिया ये फ्रेंड नहीं है। पर अमेरिका और सऊदी अरेबिया ये भी फ्रेंड है। मतलब दो इज़राइल और सऊदी अरेबिया दोनों का दोस्ती अमेरिका के साथ है। पर इज़राइल और सऊदी अरेबिया का आपस में बनता नहीं है। अब इसमें और एक कंट्री है, आपको बता दूँ, ये इंडिया है। अब इंडिया का भी तीनों से फ्रेंडशिप है, ठीक है? इज़राइल के साथ भी है, सऊदी अरेबिया के साथ भी है, यूएसए के साथ भी है, तीनों से। पर इंडिया और यूएसए हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करता था कि कब जब इंडिया और यूएसए सऊदी का साथ देता था, इज़राइल नाराज़ हो जाता था। अब जब इज़राइल का साथ देता था, सऊदी नाराज़ हो जाता था। तो ये दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये पीस डील से क्या होगा, इंडिया खुल के किसी का भी साथ दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी और इज़राइल का फ्रेंडशिप होने जा रहा है, ठीक है? उसके बाद और एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझिए। ये टर्की, ये चाइना और ईरान, ठीक है? ये तीनों मतलब तीनों आपस में एक ग्रुप है, एक ग्रुप टाइप का है, आपस में बहुत अच्छी तीनों का दोस्ती है। पर मैं बता देता हूँ, इंडिया, अब अगर मैं इंडिया को लेके आऊँ, अगर मैं इधर अमेरिका को लेके आऊँ, अमेरिका के साथ टर्की का भी रिलेशन अच्छा नहीं है, चाइना का भी अच्छा नहीं, ईरान का भी अच्छा नहीं, किसी का अच्छा नहीं है। अब इंडिया को अगर मैं लेके आऊँ, तो इंडिया का रिलेशन टर्की के साथ और चाइना के साथ अच्छा नहीं है, ईरान के साथ अच्छा है। ओके, अब इसके बाद में अगर इसमें सऊदी अरेबिया लेके आऊँ, तो सऊदी अरेबिया एक ऐसा मतलब आपको सबको पता है, सऊदी अरेबिया में तेल का भंडार मिलता है। अब सऊदी अरेबिया में ईरान का और सऊदी अरब का जो पीस डील ब्रोकर किया था चाइना, उसके बाद चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। पर एक चीज़ बताता हूँ, ये तुर्की और सऊदी अरेबिया कट्टर दुश्मन है। कट्टर दुश्मन मतलब आपस में बहुत दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर, जो तुर्की को पसंद नहीं है। तुर्की हमेशा चाहता है कि मैं लीडर बनूँ सऊदी अरेबिया की भी, इसीलिए उन दोनों के बीच बनता नहीं है, ठीक है? अब अमेरिका का दुश्मन तीनों है। अब जैसी मतलब चाइना क्लोज़ आ रहा था सऊदी अरेबिया का, जो अमेरिका को पसंद नहीं था। अब ईरान और अमेरिका का तो बहुत कट्टर पुराना दुश्मनी है, तो ईरान से भी सऊदी अरेबिया क्लोज़ आ रहा था, अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका भी ये डील अगर मतलब ये डील कर देता है सक्सेसफुली, इज़राइल और सऊदी अरेबिया का ऑफ़िशियल डील कर पाता है, तो इसमें क्या होगा, अमेरिका का मतलब सऊदी अरेबिया चाइना और ईरान से दूर आ जाएगा, जो अमेरिका हमेशा चाहता है। अब इसमें इंडिया देखिए, इंडिया इसमें कुछ नहीं किया है, पर इंडिया को घर बैठे-बैठे दोनों हाथ पे लड्डू मचे हुए हैं। इंडिया अब इसमें इंडिया का कई नाम मैंने लिया हो कि ये पीस डील में इंडिया भी भागीदारी है, इंडिया भी ट्राई करे, ऐसा कुछ नहीं। पर इंडिया का कहते हैं दोनों हाथ पे लड्डू। देखिए, पहली बात है, पहला जो सिचुएशन है, सऊदी का जब साथ देता था इज़राइल नाराज़, इज़राइल का जब साथ देता था सऊदी नाराज़, दोनों दोस्त थे, किसी को छोड़ नहीं सकते, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए, चाइना मिडिल ईस्ट पे एंट्री लेता था, इस पे जितना इंडिया का प्रॉब्लम था, यूएसए का प्रॉब्लम था, उतना प्रॉब्लम इंडिया का भी था, क्योंकि इंडिया का बहुत सारे इंडियन नागरिक मिडिल ईस्ट पे काम करते हैं, उन लोग पैसा भेजते हैं, इंडिया को उसमें फ़ायदा होता है। इसमें चाइना दखल-अंदाज़ी दे सकता था कि एक काम करता, सऊदी को बोलते कि इंडिया का नागरिक को वीज़ा मत दो, तो बस इंडिया का प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो इंडिया का घर बैठे-बैठे क्या हो गया, दोनों को के बीच दोस्ती हो गया तो कोई नाराज़ नहीं होगा। चाइना भी मिडल ईस्ट से आउट हो गया। टर्की बहुत पंगा, ईरान से हम लोग का कुछ नहीं है, ईरान से अच्छा दोस्ती है। टर्की इंडिया इंडिया के साथ बेकार-बेकार पंगा ले रहा था, तो उधर टर्की भी आउट हो गया, ठीक है? उसके बाद और एक चीज़ है, सऊदी हमेशा पाकिस्तान को मदद करता था, पैसे की सपोर्ट देता था, वो पैसा पाकिस्तान टेररिज़्म पे यूज़ करता था। तो ये चीज़ होने के बाद क्या हो गया, अब सऊदी कभी नहीं चाहेगा कि अपना पार्टनर इंडिया को नाराज़ करे, तो वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा, पाकिस्तान टेररिज़्म में यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इंडिया को तो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल विक्ट्री, पर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं। इंडिया मतलब घर बैठे-बैठे इंडिया को दोनों हाथ पे लड्डू आ गया, ओके? उसके बाद और एक चीज़ देखिए, जब देखिए और एक चीज़, अब अमेरिका में इलेक्शन आ रहा है, जो बाइडेन ये क्यों कर रहा है? अब आप सब लोग बोल रहे हो कि जो बाइडेन ये क्यों कर रहा है? देखिए, ईरान दुश्मन है अमेरिका का, चाइना दुश्मन है अमेरिका का, उसके बाद सऊदी अरेबिया अमेरिका का दोस्त है। पर अभी सिचुएशन क्या हो रहा था, सऊदी अरेबिया धीरे-धीरे दूर जा रहा था, चाइना और ईरान के साथ जुड़ रहा था, अमेरिका से दूर जा रहा था। अब जो बाइडेन के अब इलेक्शन आ रहे हैं, जो बाइडेन के ऊपर बहुत प्रेशर था। जो बाइडेन को इलेक्शन के टाइम ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता था अमेरिका में, तो आपका कैसा पॉलिसी है? सऊदी अरेबिया जैसे इतने इंपॉर्टेंट पार्टनर को आप दूर कर दिए, और देखिए वो सऊदी अरेबिया भी आप लोग का जो दुश्मन है, जो ईरान है और चाइना है, उन लोग के क्लोज चले गए। तो जो बाइडेन ऐसा जैसे ये पीस डील हो जाएगा, तो फिर सऊदी अरेबिया जो बाइडेन मतलब अमेरिका के अंडर आ जाएगा, हाथ के गिरफ्त पे आ जाएगा, और चाइना और ईरान एकदम साइड हो जाएगा। तो ये पॉलिटिकल विक्ट्री भी है, जियोपॉलिटिकल विक्ट्री तो है, पॉलिटिकल विक्ट्री भी है पर्सनली। डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प ये चीज़ बोल के बहुत वोट उसको मिला था, पर फाइनली जीत नहीं पाए। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत इलेक्शन पे बहुत वोट मिला था कि उन्होंने जब यूएई और इज़राइल का पीस डील साइन करवाया था। फिर ओके, उसके बाद आईएमईसी, अब ये आईएमईसी के बारे में आप लोगों को अगर कंप्लीटली जानना है तो रेफरल लिंक दे दूँगा, उसको 2 वीडियो 2 या 1 है, देख लीजिएगा। ये आईएमईसी जो है, आपको मैं इज़राइल का लोकेशन दिखाता हूँ। ये है इज़राइल का लोकेशन और ये है आपका सऊदी अरेबिया ग्रीन कलर। अब ये सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच अगर झगड़ा रहेगा तो ये आईएमईसी इधर ही जाके अटक जाता है। अब आईएमईसी क्या है, इसके ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इधर जाके अटक जाता है। अब इज़राइल के साथ दोस्ती हो जाएगा तो ये आईएमएसी पूरा यूरोप तक कंप्लीट हो पाएगा। पर उसके पहले एक डर था कि ये आईएमएसी शायद टर्की होके जा सकता है, ठीक है? पर अभी ये टर्की जो ये पूरा मामले से जब सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगा टर्की एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे मुस्लिम वर्ल्ड पे, तो ये मामले से टर्की भी साइडलाइन होगा, जो मैं आपको कुछ देर पहले समझाया। तो इसीलिए मतलब इंडिया भी बहुत मतलब शांति पे, और पाकिस्तान की बात तो छोड़ ही दीजिए, आप लोग को दिखाता हूँ। ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है? ये पाकिस्तान, सऊदी से पाकिस्तान को अच्छा खासा मतलब पैसा मिलता था, जो बंद हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के साथ इकोनॉमिकल पार्टनरशिप हो गया। जिधर पैसा आता है ना, उधर ऐसा रिलेशन बहुत जाता है। पाकिस्तान के पास साइड से कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट है नहीं सऊदी को, ठीक है? उसके बाद देखिए, तो इसके ये सब के बारे में जो नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू है, इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर। इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर क्या बोला कि प्रोजेक्ट कनेक्टिंग इंडिया यूरोप वाया मिडिल ईस्ट, लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट इन हिस्ट्री। बोलते हैं हिस्ट्री में, मतलब ये भी वो प्रोजेक्ट लेके एक्साइटेड है। नेतन्याहू भी, इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर भी चाहता है सऊदी अरब के साथ हम लोग का मतलब कोऑपरेशन बढ़ जाए और शांति वात्रा हो जाए, ठीक है? इसलिए बोला कि लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है पूरे हिस्ट्री में, कोई इंडिया यूरोप का जो मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर है मिडिल ईस्ट से होकर जाता है। और ये बयान उस टाइम पे है जिस टाइम बाइडेन मतलब यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ऑलरेडी मीटिंग चल रहा है अभी। उस टाइम पे सऊदी अरब ने मीडिया को ये बयान दिया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग ये इसके बारे में क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा, और प्लीज़ रेफरल लिंक पे जाकर 2 वीडियो देख लीजिएगा, पूरा बात क्लियर हो जाएगा आप लोग के पास। आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।